जब वो ये लोग कहते हैं ना कि दिलों में बसता है, तो उसका अब अंदाजा हमें अगले इंतखाबात में होगा। तो क्या हम अगले इंतखाबात तक तमाम जो चीजें हैं इनको भूल जाएं, इन पे बात ही न करें, इनमें मुल्क में डिबेट ही ना हो, ना खैबर पख्तूनख्वा में हो, ना बलूचिस्तान में हो, ना सिंध में हो, ना पंजाब में हो। ये बात समझने और सोचने की है कि किसी भी ताकत ने बहुत पहले ये तय कर लिया है कि इस मुल्क के अंदर इश्यूज पे बात नहीं होनी, क्योंकि जब इश्यूज पे बात होगी तो फिर बड़े सवाल उठेंगे कि एक खास तबके के पास पैसा क्यों आ रहा है और कहां से आ रहा है और गुर्बत बढ़ क्यों रही है। जब ये सवाल उठते हैं तो फिर इफ्तिखार साहब ये कानून अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग, ये आपको इस मुल्क का क्या इशू नहीं लगता? जिस तरह मियां नवाज शरीफ गए, क्या एक आम इंसान जो जेल में मौजूद होता, क्या वो इस तरह आराम से जा सकता था मुल्क से बाहर इलाज के लिए? तो ये कानून की अमलदारी क्या एक आम आदमी का मसला नहीं? बिल्कुल आपको जिसने ये सवाल समझाया है उसने शायद आपको ये नहीं बताया कि मियां नवाज शरीफ खुद नहीं गया। समझ आई? मतलब किसी ने नहीं समझाया ये सवाल, मैंने खुद आपकी बात से ये नतीजा निकाल के मेरी बात अब बात मेरी सुन लीजिए जी। नवाज शरीफ खुद नहीं गया जी। नवाज शरीफ नैब की कैद में था, वहां पे बकौल नवाज शरीफ और बकौल नैब उसकी तबीयत खराब हुई, वो नैब की निगरानी में हॉस्पिटल आया गया, वो हुकूमत की निगरानी में उसको एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा गया जिसमें उसके तबी माना हुआ, उसको हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से बाहर भेजा। बिल्कुल मैं चाहूंगा सब मरीज जो इस नौयत के हों उनको ये सहूलत दी जाए। सही। तो आप कह रहे हैं खुद, तैमूर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मुझे पता है बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, बस एक सवाल मैं इफ्तिखार साहब से और कर लूँ। आप इफ्तिखार साहब चलें, आपकी बात मान लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद नहीं गए, लेकिन इस वक्त वो आ भी तो खुद नहीं रहे ना, हुकूमत तो बुला रही है, वक्त उनका पूरा हो चुका जितने वक्त के लिए गए थे, अब वो आ भी तो खुद नहीं रहे। नहीं होता, किसी का वक्त नहीं पूरा होता, वो वाहिद एब्सकॉन्डर नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे हजारों अदालती मफरूर हैं, वो तो खैर पाकिस्तान में नहीं है, इनके काबू नहीं आ रहा। जो पाकिस्तान में हजारा अदालती मफरूर हैं, रियासत और रियासती अदारे उनको पकड़ने में किस हद तक कामयाब हुए हैं, क्या इस सवाल का भी कोई जवाब देगा? सही। चलें इफ्तिखार साहब मैं आपकी तरफ जरा वापस आऊंगा थोड़ी देर में। वो जो गिलगित और आज़ाद कश्मीर में फिर इलेक्शन में फिर अगर मियां नवाज शरीफ इतने पॉपुलर लीडर हैं, फिर नून लीग क्यों आ रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे जीती, इस पर बात करेंगे। तैमूर साहब पीपल्स पार्टी अब इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? एक सेकंड मैंने कब कहा? जी आपने कहा कि अगले इलेक्शन में फैसला हो जाएगा, आपने कहा कि अगले इलेक्शन में फैसला हो जाएगा, तो ये इलेक्शन अभी दो हुए थे रिसेंट पास में, आज़ाद कश्मीर का भी और गिलगित जब आएगा फिर देखेंगे। तो ये इन इलेक्शंस के जो नतीजे हैं उनको उसकी बुनियाद पर आप पॉपुलैरिटी का नहीं फैसला कर सकते, नतीजा नहीं निकाल सकते? उन इलेक्शंस के अंदर भी दो चीजें जो जाननी चाहिए, बतौर आप स्टूडेंट हैं इस जर्नलिज्म के, देखना ये है कि वहाँ पे कितने वोट लिए और क्या हुआ। एक प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क में है, जिसको हमने जमहूरियत जो ली है वो बरतानिया से ली है, जिसके 51 वोट होते हैं वो क्रॉस करके जीत जाता है, जिसके 49 वोट्स होते हैं वो हार जाता है। यही राइज है इस वक्त जमहूरियत दुनिया के अंदर, और यही राइज है जमहूरियत पाकिस्तान में। हम इसी की बुनियाद पे फैसले करते हैं कि कौन पॉपुलर है कौन पॉपुलर नहीं है। अब देखा जाए कि पॉपुलर वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो गिलगित बल्तिस्तान में वोट मिले, क्या वो वोट उन वोटों से कम थे जो जीतने वाले ने लिए? मेरा जवाब है कि शायद इतने कम नहीं। एक बात ठीक है इफ्तिखार साहब, अगर इजाजत दें इस पर अगर इजाजत दें काइंडली, इस पर हम ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे। तैमूर साहब को मैं ब्रेक से पहले थोड़ा सा मौका देना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि तैमूर साहब हुकूमत ये चाहती है मियां नवाज शरीफ घड़ी की चौथाई में मुल्क वापस आ जाएं, नून लीग ये चाहती है कि मियां नवाज शरीफ साहब वहीं रहें, जितना टाइम वहाँ गुजार सकते हैं वहाँ गुजारें। पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल में क्या चाहती है? चूंकि ज़ाहिर है मुल्क की 3 बड़ी जमातों का जब नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या स्टांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, बेसिकली ये नून लीग का अपना एक स्टांस है, उनको बेहतर पता है। अगर मैं कोई बात करूंगा तो मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी।
अगर नून लीग कह रही है कि वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। अब ये तो ऊपर से कोर्टों का फैसला है। आज जो अपील रद्द हुई है नवाज शरीफ साहब की, तो आई एम श्योर देयर गोइंग टू री अपील। जब री अपील में जाएंगे वहाँ पर आई एम श्योर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन देंगे, तो अगर इनकी अपील सही होगी, मुस्बत होगी, तो आई एम श्योर उनका स्टे एक्सटेंड हो जाएगा। नहीं होगी तो वैसे भी उनको हुक्म मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये प्रेशराइज करने का टाइम नहीं है। अगर कोई बीमार है, अगर किसी को इश्यूज हैं, और ख़ास तौर पे आज हमारे पास कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है पीटीआई की हुकूमत कर, जिन्होंने हर चीज़ छोड़कर मुल्क की तबाही बर्बादी कर दी है। इकॉनमी कहाँ पहुँच गई है हमारी, आपकी महंगाई कहाँ पहुँच गई है, आम आदमी मिडिल क्लास का तबका भी जो है वो आज 2 वक्त की रोटी इज्जत से नहीं खा सक रहा। तो इनके ऊपर भरोसा करके और किसी को वापस लाना मेरे ख्याल से समझ में नहीं आता है। सो दिस इज बेसिकली देयर डिसीजन फॉर नून लीग, पर जो पॉलिसी पीटीआई की उन पे कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं इन तक कार्रवाइयों के लिए। लेकिन तैमूर साहब, जाहिर है पीपल्स पार्टी से सवाल इसलिए ये पूछा जाता है चूंकि अभी आसिफ अली जरदारी साहब जब भी कोर्ट्स में पेश होते हैं, हम देखते हैं कि वो मास्क भी लगाए हुए होते हैं, प्रोटेक्टिव शीट भी उन्होंने ली हुई होती है, हाथ में उनके एक स्टिक भी होती है, कोई उनको सहारा देकर ले जा भी रहा होता है, तो पता चल रहा होता है कि उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, इस वक्त बहुत क्रिटिकल उनकी कंडीशन है। तो वो भी पाकिस्तान में इलाज करा रहे हैं, वो लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में उनका इलाज हो रहा है, वो मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर गए, वापस नहीं आ रहे। पीडीएम की मीटिंग में जरदारी साहब ने डिमांड भी की थी कि मियां साहब वापस आएँ, पीडीएम को लीड करें फ्रंट से। फिर मरियम नवाज साहबा ने उस पर बड़े रिएक्शन दिया था, अभी हमने इब्तिदा में वो सुनाया भी। इसलिए पीपल्स पार्टी से उसका स्टांस इस बारे में ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि जरदारी साहब तो यहीं मौजूद हैं, यहीं इलाज करा रहे हैं। देखिए जी, हम हर किसी की लीडरशिप करते हैं, की इज़्ज़त करते हैं। हम नवाज शरीफ साहब की भी इज़्ज़त करते हैं, मरियम नवाज साहबा की भी इज़्ज़त करते हैं। पर मतलब जो आप जो है आसिफ अली जरदारी साहब, वो शेर है, वो मर्द मुजाहिद है, जिसको किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। जितना अरसा उन्होंने जेल काटी बगैर किसी रीज़न के, कोई केस उन पर प्रूव नहीं, अपनी ज़िंदगी के जो गोल्डन ईयर्स थे उन बेचारों ने सारे वो जेल में काट दिए, और आज भी वो लड़ने को, झगड़ने को और अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेने को तैयार खड़े हुए। जो जिगरा जरदारी साहब का मेरे ख्याल से वो कहीं और ढूंढना मुश्किल होगा या फिर नामुमकिन होगा। लेकिन तैमूर साहब, शेर तो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी का भी निशान है, और अब पीपल्स पार्टी चाहती क्या है? अभी आप लोग ज़ाहिर पीडीएम में इकट्ठे थे, नून लीग भी आपके साथ थी, दीगर जमातें भी साथ थी, पीडीएम से आप अलहदा हुए। पीपल्स पार्टी इस वक्त अलग ऑपोजिशन कर रही है, नून लीग एक अलग ऑपोजिशन कर रही है। अभी अगर आने वाले दिनों में आप लोगों को अगर इत्तेहाद का कोई चांस है, तो वो आप लोग ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब से बातचीत करना चाहते हैं, वो पार्टी के सदर हैं। तो जरदारी साहब ये चाहते थे कि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ। इस वक्त पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मियां साहब वापस आएँ नहीं आएँ, हमारे मुल्क की अपोजिशन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे? अरबाब साहब, आपको ज़रा देखना पड़ेगा एक चीज़ को कि जब पीडीएम बनी थी या जब पीडीएम हमने बनाई थी, और काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी, जो एडवाइस होती थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की, उस पर सब अमल दरामद करते थे। उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट ये था कि उस ज़माने में 3 बाई इलेक्शंस हुई। उन 3 बाई इलेक्शंस में जिस लीड से और जिस तरह से पीडीएम की जमातें, बेसिकली जमातें तो 2 ही हैं, आपकी नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, जिस लीड से वो जीती, वो बड़ी बात है। आप सोचें, पहली बार ये पाकिस्तान में हुआ, पहली बार जो जमात वफाक में फेडरल गवर्नमेंट लेके बैठी हुई थी, वो 13 में से 12 इलेक्शन हार गई। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या ऑथेंटिसिटी है या क्या इफेक्टिवनेस है जब नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिल जाती है। ये चीज़ें हमें रखनी पड़ेगी। यस, जो हुआ सही नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, हमें साथ चलना चाहिए था, हमें आगे जाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है शहबाज शरीफ साहब के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो की, उसको कायम दायम रहना चाहिए। आपने देखा अभी एजेके में भी हमने आखिर में आके कुछ अलायंस की, हमने एक साथ अपना पीएम का कैंडिडेट को वोट किया, हमने एक साथ अपोजिशन लीडर चूज किया, हमने एक साथ जो है रिजर्व सीट पे भी वोट किया। तो ये अगर आप सोचें अलायंस थोड़ा पहले होती, और अगर आप हर एक सीट पर काउंट करें पीपल्स पार्टी के और नून लीग के वोट मिलाएं, तो मेरे ख्याल से 4 सीटें भी पीटीआई की जमात। तो सो देयर इज नो हार्म, इन फैक्ट इट्स अ गुड। हाँ, लेकिन तैमूर साहब, अभी अगर हम पिछले 1-1.5 महीने को देखें तो न सिर्फ आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुकूमत ने जीता, सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन भी जीता, तो एक ऐसा लग रहा है कि इस वक्त एक जैसे मोमेंटम सियासी तौर पर हुकूमत ने पकड़ लिया।